celebrations. Thousands of devotees had gathered at the Sangam to take part in the holy dip when the stampede broke out. Authorities had issued advisories urging devotees to use designated lanes, avoid overcrowding and promptly vacate ghats after their holy dip. Prime Minister Modi, Union Home Minister Amit Shah and Uttar Pradesh, Governor as well as the Chief Minister are monitoring the situation. In fact, my colleague Arzu has spoken with some more eyewitnesses on the tragic incident. Let's listen. इस वक्त हम सेंट्रल हॉस्पिटल सेक्टर 2 के बाहर मौजूद हैं, जहां पर जो इंजर्ड लोग हैं स्टैम्पेड में जो महाकुंभ मेला में हुआ उनको लाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। मैम, हम देख रहे हैं आप लगातार रोए जा रही हैं। क्या जा रहे मैम? हम तो सही सलामत है, लेकिन किसी किसी का घर उजड़ गया, परिवार मर गया, किसी का जोड़ी मर गया, किसी के पति मर गया, किसी के सास मरी गई, किसी की पत्नी मरी गई। वो सब देखिए, हम लोग कहाँ के सामने के घात ना है, तो हम लोग बोल रहे जो हम लोग के साथ ऐसा होया रहता तो हम घर वाला परिवार रिश्तेदार से हम लोग क्या जवाब देते। क्या हुआ? आपको भी चोट लगी? चोट लगा है, पाँव में लगा है। ये बच्चा को पूरा लोग का गिरा हुआ कचड़ दिया है। अपने सहारा से आया, एम्बुलेंस में यहाँ पर ही आया, लाया गया की घटनाएं लगभग 1 बज के कुछ मिनट हो रहा था। हम लोग सोचे कि थोड़ा भीड़ भाड़ ना हो, हम लोग संगम घाट पहुंच जाएंगे आराम से। हम लोग 3 बजे के लगभग में 2 बजे रात में नहा लेंगे कि ऐसे कि महात्मा लोग का नहाने का टाइम हो जाएगा। ये सोच के हम लोग निकले कि भीड़ भाड़ नहीं हो। हम लोग सही सलामत से चले थे, लेकिन पीछे से तो रेलिंग भीड़ था ही, ऐसे हम लोग चलिए रहे थे। लेकिन उधर से जो नहा के निकले भक्त लोग ना, तो दोनों में तकड़ हो गया। पूरा लड़ जा रहा था। लोग अभी उधर से इधर टिला रहे हैं, इधर से इधर टिला रहे हैं। अब उसी में हम लोग का थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ये बताइए, क्या वहाँ पे पुलिस जो ऑफिशियल्स हैं वो कोई नहीं था? पुलिस लोग रास्ते में खड़ी तो कोई नहीं, तो कोई किसी को उठाने वाला नहीं था, कोई किसी का पूछने वाला नहीं था। अब कोई मर गया है बॉडी, कोई देख रहा। सब इंसान अपने जान बचाने के पीछे में थे, कोई किसी का, सब कोई अपने तरफ से सोच रहे थे। मैम, लगभग लोग होंगे उस वक्त वहाँ पे रात के 1 बजे? लाखों होंगे मैम, लाखों होंगे मैम। जी मैम। लोगों को भी चोट लगी? जी मैम, हल्के फुल्की चोट लगी है मैम। मैं उसी भीगदड़ में गिर गया था मैम, तो फिर मैं निकल आया। जो कमजोर दिल थे, जिनका शरीर कमजोर था, मैम थोड़ा सा उनको लगा है, उनको ज्यादा ही। कितने लोगों को चोट लगी होगी या क्या कुछ घटनाक्रम? जब हम जो जहाँ पर थे वहाँ 16-17 तो थे वहाँ। चोट लगी? हाँ, चोट लगी थी मैम। उनको सब अपना घिसा के साइड में उठा के साइड में किया जा रहा था। जी मैम। एम्बुलेंस जो थी वो तुरंत वहाँ पे पहुंची? जी नहीं मैम, एम्बुलेंस के पास हम लोग को जाना पड़ा। एम्बुलेंस आया थोड़ी वहाँ पर। हम लोग खुद से, मतलब वहाँ का पब्लिक लोग कोई बताया वहाँ चले जाइए, वहाँ से आपको अस्पताल लेके चल जाएगा। तो फिर एम्बुलेंस के पास गया तो लेके चला गया था मैम हम लोग। और बताइएगा कि आप लोग रुके हुए कहाँ पे थे? कहाँ से आप लोग संगम के तट पर गए? हम लोग गंगा पे पहले गंगा नहा लिए, तो उसके बाद संगम नहाने के लिए जा रहे थे। कहाँ से? हम लोग जमशेदपुर से आए हैं मैम। कब आए? जी हम लोग कल आए थे, कल 10 बजे आ गए थे यहाँ। जी कल सुबह 10 बजे आ गए थे। बाद आप लोग मेला एरिया में घूम रहे थे, कहाँ रुके? पहले जाके वहाँ गंगा नहाए थे मैम। क्राउड इतना था, आते आते मैम 3 बज गया था। तो फिर नहाना धोना कर वहीं पर हम लोग विश्राम किए, और रात को 12 बजे हम लोग चलना चालू किए थे संगम द्वार पर। तो संगम द्वार पार करने के बाद एक घटना घटा मैम। तो आपने कल ही स्नान कर लिया था, आज आप लौट रहे थे? जी मैम। जी मैम। क्या मंजर था वो? मैम थोड़ा सा भगदड़ मचा था, तो मैम सब अपने जान बचाने के मैम तो जा रहे थे मैम, बस यही। ज्यादा संख्या महिला और जो बुजुर्ग थे? मैम सेम महिला, जेंट्स, पुरुष, वृद्धा सब थे मैम, उसमें सब थे। मतलब अंधेरा भी था ना मैम, तो उतना पहचाना नहीं जा पा रहा था, पर भगदड़ इतना था। साफ तौर पर देखिए, अगर बात करें तो लगातार जो लोग हैं उनको यहाँ लाया जा रहा है। इस वक्त हम सेंट्रल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल जो है उनको भी तैनात किया गया है। और अभी हमने बात करी, महिला जो है वो रो के बयां कर रही है किस तरीके से उनके भी पैर में चोट आई है और उनका इलाज जो है वो कराया गया है। लेकिन फिलहाल अभी भी कई इंजर्ड लोग जो है वो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अविनाश के साथ, इंडिया न्यूज़ एक्स, प्रयागराज। महाकुंभ का महास्नान यानी मौनी अमावस्या
काज इस समय चल रहा है और इस समय जो भगदड़ मची, भगदड़ में काफ़ी लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी, तो वहीं काफ़ी लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन आंकड़ा अभी प्रशासन की तरफ से अभी जारी नहीं किया गया है कि कितने लोगों की मौत हुई है या कितने लोग घायल हैं। लेकिन हम यार इस समय मौजूद हैं प्रयागराज जंक्शन पर, और प्रयागराज जंक्शन पर कुछ ऐसे यात्री हैं जिन्होंने अपने आंखों देखी है, मंजर देखा है कि किस तरह से वो भगदड़ मचा। उन्हीं से हम जानते हैं कि किस तरह से भगदड़ मचा। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम अरुण है। कहाँ से आई है माता जी? हम आए हैं फर्रुखाबाद से, उधर पटियाली। अच्छा, फर्रुखाबाद से आए। तो आपने जिस समय जब स्नान चल रहा था, जिस समय भगदड़ मची, तो आप उस समय मौजूद थे वहीं पे, तो क्या हुआ था, कैसे हुई वो घटना, आप बताएं। हम तो बैठे थे भाई संगम द्वार पे, सभी भीड़ के सामने हमारा परिवार वाले भी थे, तो वहाँ पे एकदम इतनी भगदड़ हुई कि हमको कुछ समझ भी नहीं आया। एक साथ सब लोग उठ के खड़े हुए और भगते भगते के चलो नहाने चले। उधर जा रहे थे तो इतनी भीड़ हुई कि वहाँ पे तो बस प्राण बचाने मुश्किल हो गए थे। समझ में नहीं आ रहा था किधर जाएं, रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था। इतनी भीड़ हो गई कि भाई बता नहीं सकते थे। हम लोग सोच रहे थे हम कैसे निकल पाएंगे यहाँ से, बस ये सोच रहे थे निकल जाएं कैसे भी। नहाना धोना तो जाता रहा, हम तो ये सोच रहे थे बाहर का रास्ता मिल जाए कैसे भी। भाई बहुत भीड़ हुई, हमने तो ऐसा हादसा आज दिन तक नहीं देखा। बस बच गए हम लोग तो। बस फिर आगे चल के बहुत से भाई लोग आ गए, उन्होंने वो टीन बीन तोड़ के रास्ता निकाल दी, तो हम लोग जैसे तैसे बाहर निकल पाए थे। फिर कितने लोग इस घटना में खत्म हुए होंगे इस स्टैम्पेड में? भाई खत्म तो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखे, लेकिन सुना था बस दो लोगों को तो हमने सुना था। हाँ, बच्चे घायल काफी गए थे। हाँ, नहाए तो थे, मतलब नहाए इसी तरह से थे, डर के बहुत बस। मतलब बहुत डर था उस समय? बहुत, इतना डर था कि बस समझ आपको बता नहीं सकते हैं, इतना डर था उस जगह। बस अब जैसे तैसे पता नहीं माँ की दया से कैसे हम उस किनारे पर पहुँच गए नहाने के लिए। हमने तो ये सोचा भाई निकल लो, अपने घर पहुँचे, जैसे भी पहुँच पाए वैसे। ये भी में जान बचाना ही सबसे जरूरी था। और भी लोग हम। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा अशोक कुमार। कहाँ से आए हैं? पटियाली से। अच्छा, पटियाली से आए हैं। तो जिस समय भगदड़ मची थी वहाँ कुंभ में क्षेत्र में जिसमें स्नान चल रहा था, तो आपने देखा उस समय कैसा क्या हुआ, कैसे वो घटना हुई? मैंने तो ये देखा कि पहले प्रशासन ने कई बार जो लेटे थे साइड में लोग, वो द्वार जो है संगम द्वार, कहा कि आप लोग हट जाइए। ऐसा अमूमन होता है कि धक्का मुक्की होती है, फिर आप दब गए तो उठ नहीं पाएंगे। ये प्रशासन ने मेरे सामने कहा था, लेकिन लोग उठे भी नहीं। कुछ उठ गए, मैं भी उसी में था, उठ के अपना चलने लगा धीरे धीरे, क्योंकि मेरा फ्रैक्चर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है पैर में, तो मैं धीरे धीरे चलने लगा। लेकिन उसके बाद इतनी ज़ोर से रेला आया, वो रेलिंग तोड़ के पब्लिक इस तरह से गिरी आके, उठना एक मतलब जहाँ थे वहीं दबने लगे। हम उस समय संगम द्वार पे थे। अब इधर से भी दबा, उधर से भी दबा, फिर लैट्रिन की टीन जो थी वहाँ पर हम थे, जो टीन मतलब तोड़ी थी लोगों ने। टीन तोड़ी क्या, वो धक्के से ही टूट गई। पब्लिक मतलब समझ ही नहीं रही थी क्या करें। हमको कभी तो बहुत आगे पहुंच जाते थे, कभी पीछे, साथ में और बच्चे भी थे, लेकिन ना वो पहले स्नान करके आ गए थे। लेकिन वहाँ तक मतलब करते करते सोचा वापस जाएं, उधर जाएं, फिर हम पता नहीं किस घाट पे स्नान करके आ गए। लेकिन प्रशासन बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था। कि मैं सच कहता हूँ कि प्रशासन ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन ना प्रशासन ने कई बार सचेत किया। अब ये क्लियर, उसके बाद मैं जब स्नान करने गया तो 2-3 एम्बुलेंस पीछे आई और तुरंत आके वो गंगा घाट से वापस चली गई। क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम। मैं मतलब उसमें भयावह स्थिति थी एकदम? हाँ, उसमें बहुत भयंकर थी, सब लोग भयभीत थे। नहीं, प्रशासन की वजह से ही ऐसा भगदड़ हुआ था। भाई मेरे सामने तो प्रशासन। उनसे जानते हैं। क्या नाम है मैम आपका? अनीता गुप्ता मेरा नाम। कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आई। आप जिस समय उस समय भगदड़ हो रही थी उस समय आप मौजूद थी वहाँ पे? नहीं, थोड़ी सी दूरी पर हम थे, लेकिन ये प्रशासन की वजह से ही हुआ था। हम लोग बैठे लेटे थे, लेकिन प्रशासन ने ही लात मार कर सबको जगा कर और बोला कि नहाओ, मकर संक्रांति शुरू हो गया, ये शुरू हो गया है, अमावस्या शुरू हो गया है, अब जाकर नहाओ और नहा के अपने घर जाओ। लात मार कर सबको एक बार ही भेजा। इस वजह से ही ये सब हुआ, ये सब प्रशासन की वजह से। हम लोग दिल्ली से आए
कि यहाँ व्यवस्था बढ़िया है, प्रशासन सही है, इस वजह से हम लोग नहाने आए कि चलो सुनने में आ रहा है कि सही व्यवस्था है। लेकिन यहाँ लात मार मार कर जबरदस्ती नहवाया गया, जबरदस्ती इकट्ठे भेजा गया। आज इसी की वजह से ये हुआ। आज प्रशासन ने नहीं करता, सबको इकट्ठे लात मार मार कर नहीं जगाता। भगदड़ वहाँ से कितनी दूर पे आप थी? हम थोड़े से दूरी पर थे, इतने दूरी पर थे हम। तो किस तरह से वो घटना हुई कुछ बताइए जरा, जो देखी हो आपने अपने आप। हाँ, जो देखे हम वही बता रहे हैं आपको कि ऐसे मार मार कर सीटी बजा बजा कर जागो जागो जाओ नहाने जाओ, सबको एक बार ही ये काम किए, इसी की वजह से ये हुआ। अब 10 जैसे बता रहे हैं लोग 10 मरे, 10 नहीं 10 से ज़्यादा मरे हैं लोग और ज़्यादा घायल हुए हैं लोग। मेन जो रीजन है ना, हाँ, ये प्रशासन की वजह से हुआ है। किसी से आप पूछ लीजिए, गेट जो थे ना सारी काफी आप किसी से पूछ लीजिए। और भी लोग हैं उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका भाई? विश्वनाथ। क्या हुआ था एक्चुअली वहाँ पे उस समय, घटना क्या हुई जो ऐसी ना कि काफ़ी गेट है अंदर जाने के लिए, पर इन्होंने क्या किया था, सारे गेट बंद कर दिए थे और लोगों को पता ही नहीं है कि जाना कैसा है संगम घाट पे। तो लोग क्या कर रहे थे, जिस जगह ज़्यादा लोग जा रहे हैं उनके पीछे भी सारे लोग जा रहे हैं। तो उस वजह से रीज़न क्या है कि लोगों को पता ही नहीं है कि डायरेक्शन ही नहीं दिया हुआ है कि संगम घाट पे जाना कैसा है, किसी को पता नहीं। हम हर एक जन एक को पूछ रहा है तो हर कोई बता रहा है 1 किलोमीटर है, कोई बता 2 किलोमीटर है, कोई बोल रहा है इधर से चले जाओ, कोई बोला वहाँ से चले जाओ। और रीज़न मेन यही हुआ कि सारे गेट बंद करने के बाद में एक गेट जो था वहाँ उन्होंने बैरिकेड लगा दिया, और बैरिकेड लगाने के बाद में सारे लोग जब जमा हो गए तो साइड से एक पतला सा गली जा रही थी, तो वहाँ से लोग एक एक करके कूद के जा रहे थे। तो कूद के जाने के बाद में क्या हो गया, सारे लोग पुलिस वाले भी उधर ही खड़े हुए हैं, वो बैरिकेड से जाने नहीं दे रहे, पर वो जो गली है वहाँ से भी तो रुका सकते हैं ना, पर वहाँ उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो लोग प्रॉब्लम वही हुआ कि सब लोग वहाँ से निकले, ऊपर से बोर्ड वगैरह सब गिर गया, गिरने के बाद में भगदड़ मची है वहाँ पर। मेन रीज़न है ब्रिज में भी आप देखोगे ना, वहाँ ब्रिज है ऊपर, उनके पिलर पे भी नंबर दिया नहीं है। मतलब कोई खो जाता है तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन से पिलर के नीचे आना है। ठीक है, ये सारा। अच्छा, वो वहाँ पे जब जिसमें भगदड़ मची तो किस तरह का नज़ारा वहाँ आपने देखा? मतलब क्या था कि लोग जो है ना अपना खुद का जान बचा रहे थे, बैग वगैरह उनके कपड़े वपड़े सारे छोड़ दिए। काफ़ी बुजुर्ग लोग थे जो वहाँ से उल्टा कर निकल गए, कोई नाने वगैरह गए नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा आंखों में से। और काफ़ी लोग का मैंने भी देखा है कि पैर वगैरह पे अभी आने के टाइम देखा किसी के जूते नहीं, किसी ने बैग वगैरह सब छोड़ के सीधा निकल रहे। और निकलने के बाद भी प्रॉब्लम ये है कि घाट से इधर आने के लिए, प्रयागराज स्टेशन आने के लिए कम से कम 10 से 12 किलोमीटर चल के आना पड़ रहा है, क्योंकि सुविधा ही नहीं है आने के लिए। अगर कुछ भी आपने अलाउ नहीं किया है, लोकल ऑटो वगैरह भी अलाउ नहीं किया है, पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ तो सुविधा होना चाहिए 12 किलोमीटर आने के लिए। चलो हम यंग हैं, हम आ सकते हैं, पर सीनियर सिटीजन कैसे आएंगे यहाँ तक? 12 से 13 किलोमीटर चल के आना पड़ रहा है सबको। ये सारा इस बार सुविधा अच्छा किया नहीं है। हमने सोचा था कि 144 ईयर्स के बाद में कुछ महाकुंभ हो रहा है, 15,000 करोड़ का बजट रखा था गवर्नमेंट ने, पर कुछ दिखा नहीं है। आप शौचालय भी देखोगे, शौचालय भी इधर क्लीनिंग नहीं है, साफ सफाई का भी प्रॉब्लम है। आप गंगा पे देखिए, इधर देखिए, आप खुद जाके देखिएगा किधर साफ सफाई नहीं है। मतलब उस समय जिसमें भगदड़ मची तो पुलिस आई थी, कुछ बचाव के राहत या नहीं, उस टाइम पे क्या हो गया, एम्बुलेंस वगैरह भी फटाफट आ गई, सबको लेके चले गई। पर उस टाइम पे क्या हो गया, लोगों को रुकाया गया उस तरफ, और काफ़ी जो CRP वगैरह थे सारे। भगदड़ में कितने लोग हताहत हुए होंगे? मेरे को लगता है 10 प्लस रहेंगे, जिसको 10 के ऊपर तो हुए रहेंगे। घायल भी काफ़ी ज़्यादा हुए होंगे? काफ़ी ज़्यादा हुए, काफ़ी ज़्यादा लोग। उस टाइम पे क्या है कि सब अपना खुद का ही, मैं जो था आगे था, मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि जो उस टाइम पे क्योंकि बोलते कि मौनी अमावस्या है, तो लोगों ने क्या है, लोगों को लगा कि चलो ये स्नान है, इसके बाद का स्नान मिलने वाला नहीं मिलने वाला करके सब एक साथ आ गए। तो उसमें प्रॉब्लम ये हो गया। मेन रीज़न मैं बता दूँ भगदड़ मचने का, कि लोगों को पता ही नहीं है कि घाट पे जाना कैसा है। डायरेक्शन का रीज़न है, जो जहाँ गर्दी दिख रही है लोग वहाँ उसके तरफ चले गए, और उसके लिए वो प्रॉब्लम हो गया। बिल्कुल, ये थे देखिए चश्मदीद, जो जिस तरह से वहाँ पे घटना हुई, क्योंकि भीड़ का प्रेशर इतना ज़्यादा था जिसके चलते ये पूरी घटना हुई, और उसमें काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, और काफ़ी लोग इस पूरे घटना में क्रम में घायल हुए हैं। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। All right.